सेशन अगेन, होप यू गाइज डूइंग वेल। सो हम लोग बात कर रहे थे पिछले सेशन में, हम लोग बात किए थे एडी करंट के बारे में, हिस्टेरेसिस के बारे में। मेनली हम लोगों ने सारे कोर लॉसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट कन्वेंशन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिन लोगों ने एसी फंडामेंटल नहीं पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फेजर कैसे बनाते हैं। दैट्स इट। फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कहाँ पे, ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर्स का पूरा डिस्कशन, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से लेके वर्किंग प्रिंसिपल और लॉसेस के बारे में, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डॉट कन्वेंशन के बारे में। डॉट कन्वेंशन है क्या, उससे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस सपोज करिए आपके पास एक कोर है और इस कोर में मैं क्या करता हूं, सो दिस इज कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ लेट अस सपोज करिए यहाँ पे आपकी वाइंडिंग दे रखी है और ये सेंस ऑफ वाइंडिंग देखिएगा ऊपर से जा रहा है अंदर की तरफ, ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। द वोल्टेज सोर्स क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ पे सपोज करिए करंट गई, आई करंट जा रही है। नाउ अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो कॉइल में आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसे शो होगी, करंट की डायरेक्शन आपको जो शो होगा वो इस डायरेक्शन में शो होगा। मीन्स इनसाइड, अंदर से फिर बाहर निकल के आ रही है और ये क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड रूल लगाएं, सो राइट हैंड रूल लेंगे और यहाँ पे थंब फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट को, और थंब क्या कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ये हो गया ऊपर की डायरेक्शन में। सो फ्लक्स कैसे फ्लो हुआ कोर में, फ्लक्स कोर में फ्लो हुआ इधर से अपवर्ड, यहां से अपवर्ड, यहां से लेफ्ट से राइट, यहां से डाउनवर्ड, इस लिम्ब में कैसा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नाउ से दिस फ्लक्स इज फाई। अगर मैं इस फ्लक्स को क्या कहता हूं, फाई कहता हूं, तो अब बताओ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होगा, करंट भी साइनसॉइडल होगा। सो फ्लक्स भी क्या होना होगा, फ्लक्स को भी साइनसॉइडल होना पड़ेगा। फ्लक्स भी कैसा है, साइनसॉइडल नेचर का है। तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ, दैट इज ईएमएफ। और डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं, लेंज लॉ से। वो सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सो अगर मैं इस ईएमएफ की वैल्यू लिखूं, अगर मैं कहता हूं कि ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप कहोगे इफ दिस इज अ टर्न ऑफ द कॉइल, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, दैट इज ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी फाई बाई कितना, डी टी। डी फाई बाई कितना हो गया, डी टी। नाउ लेट्स से दैट कि मैं क्या करता हूं, एन डी फाई अपॉन में कितना, डी टी इंटू कितना, डी आई अपॉन में कितना कर देता हूं, डी आई कर देता हूं। बैलेंस हो गया, डी आई बाई डी आई क्या करेंगे, बैलेंस आउट हो गया। नाउ यहां पे आप देखोगे एन डी फाई बाई कितना, डी आई कर दिया, एक डी आई को यहां ला दिया और यहां पे क्या किया, डी आई बाई कितना कर देता हूं, डी टी को यहां लेके चला गया। नाउ अगर मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख दिया, एल, इस पूरे टर्म को क्या लिखा, एल इंटू कितना बन गया यहाँ पे मेरे पास, डी आई अपॉन में कितना हो गया, डी टी। एल डी आई अपॉन में डी टी। दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस एल की वैल्यू कितनी है, एन डी फाई बाई कितना, डी टी। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एल क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग लिख लीजिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस खुद से प्रोड्यूस हुआ, खुद से क्या हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। सो एल की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग देखें इन जनरल टर्म में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू एन फाई, जितना फ्लक्स है टोटल, और टोटल करंट कितना है आई, इसे लिख सकते हैं। नाउ हम कहें तो क्या क्या एक चीज और लिख सकते हैं, क्या अगर मैं कहूं ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी क्या कर दूं, n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे यहां पे लिख सकते हैं n स्क्वायर, n का n से मल्टीप्लाई किए n स्क्वायर फाई अपॉन में कितना बन गया, ये ni हो गया। हाँ, तो L इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपके पास, L इज इक्वल्स टू आप देखोगे तो निकल के कितना आया, यहां पे आप देखोगे, सो L इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर फाई अपॉन में कितना आ गया, एन आई आ गया, एन आई आ गया। और हमें एक चीज अच्छे से पता थी, कब, जब हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे, इससे पहले लेक्चर में आप देखिएगा मैग्नेटिक सर्किट के एनालिसिस में, तो मैं कहा था जो हमारे पास एमएमएफ है, एन आई इज इक्वल्स टू कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू मीन पाथ लेंथ, यानी एल होता है। सो इसकी जगह पे मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं, एल इज इक्वल्स टू कितना, एन स्क्वायर फाई अपॉन में कितना एच एल, यहां से मैं क्या कर दिया, इसे रिप्लेस कर दिया। जहां पे एल क्या है, एल इज इक्वल्स टू मीन पाथ लेंथ, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ आ गई कि इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूं। अगेन यहां पे देखो L इज इक्वल्स टू कितना कह सकते हैं, एन फाई अपॉन में, इसकी जगह पे अगर मैं देखूं तो फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनटू कितना, एरिया थ्रू द कोर, कोर का एरिया कितना था, और यहां पे मैं लिख रहा हूं H इंटू एल। नाउ फिर से लिखता हूं एन स्क्वायर, बी की जगह पे मैं लिख सकता हूं म्यू परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल इंटू कितना कर दें भैया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू कितना, एरिया अपॉन में कितना, H इंटू एल। H से H क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास बचा क्या, एन स्क्वायर, यहां से आप देखोगे परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इंटू एरिया अपॉन में लेंथ, एरिया अपॉन में लेंथ। या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस एन, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में लेंथ अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इंटू कितना, एरिया, इंटू कितना हो गया, एरिया। अच्छा, ये चीज कहीं देखे थे क्या, हाँ ये चीज कहां देखे थे, ये देखे था रिलक्टेंस, रिलक्टेंस में देखे थे क्या, रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू कितना होता है, लेंथ ऑफ द कोर अपॉन में रिलक्टेंस ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनटू कितना, एरिया। तो इस पूरी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दूं, रिलक्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड कर गया, यानी L इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन में कितना, रिलक्टेंस। और एक बात पे और डिपेंड किया था, किस पे, अगर यहां से देखें एक और बात आई थी क्या, L इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन में क्या, आई, ऐसे भी कह सकते हैं। n इंटू फाई क्या कहलाता है, फ्लक्स लिंकेज, दैट इज लैम्डा, ये क्या कहलाता है, लैम्डा। सो हमारे पास ये दो रिलेशन निकल के आया, पहला और ये कौन सा, दूसरा। और भी रिलेशन निकल के आया था जो आप क्या कह रहे थे, L इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई, यहीं से आखिर ये रिलेशन जो बना था यहीं से बना था, डी फाई बाई कितना, डी आई। ये बात मुझे समझ में आई कि भाई फ्लक्स लिंकेज अपॉन में कितना, करंट, फ्लक्स लिंकेज अपॉन में करंट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब मुझे बताओ अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सो इसकी वैल्यू हम लोग नापते हैं, जो यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट इज इक्वल्स टू हेनरी। इसको हम लोग किस में नापते हैं, हेनरी में ही नापते हैं, जिससे हम लोग इंडक्टर कहते हैं, हेनरी में नापते हैं। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम लोग रिलक्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो L की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा, यानी इस पाथ के मटेरियल का रिलक्टेंस जितना कम से कम होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा।
अगर इस रिलक्टेंस की वैल्यू को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, यानी पाथ का रिलक्टेंस कम हो जाएगा, फ्लक्स कम फ्लो करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस घट जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स लिंकेज है, यानी लैम्डा, लैम्डा क्या, फ्लक्स लिंकेज, कितना लिंकेज कर रहा है, फाई कितना रिलेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न से, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, इसके सेल्फ इंडक्टेंस। सो ये बात हुई आपकी सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में छोटी सी। नाउ अगर मैं कहूं इस इक्वेशन को, तो इसको एक चीज से और रिप्लेस कर सकते हो, इसी को हम लोग परमिएबिलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब अलाउ कितना करता है, फ्लक्स को अलाउ कितना करता है। सो इसको हम लोग लिख रहे हैं परमियंस, यानी पी से। आपको इससे मतलब लिखना हो तो लिखिए, वरना मत लिखिए, कोई इशू नहीं है। सो ये बात मुझे समझ में आ गई। नाउ दूसरा अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सो हेडिंग लिखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेडिंग लिखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सो फिर से वही, अब की बार हमने क्या करना है, कॉइल 2 ले लेना है। लेट अस सपोज करिए आपका ये ट्रांसफॉर्मर है। सो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर का कोर, ट्रांसफॉर्मर का कोर मटेरियल हमने डिजाइन कर लिया। सो दिस इज योर कोर मटेरियल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। लेट अस सपोज करो आपकी ये क्या है, वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग इज N1, इसका टर्न कितना है, N1 टर्न है। सो यहां से आपने क्या अप्लाई किया, इनपुट सोर्स V1, चलिए यहां पे छोड़ दो इसे, यहां से आपने क्या अप्लाई किया, यहां से I1 करंट अप्लाई किया, I1 करंट आ रही होगी। एक और ले लेते हैं हम लोग, यहां पे एक टर्न यहां पे भी बांध दिया मैंने इस कोर के ऊपर, इस कोर के ऊपर, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। ओके, सो फिर से वही राइट हैंड रूल, इसका टर्न रेशियो, टर्न कितना है, N1 है, इसके टर्न्स कितने हैं, N2 है। फिर से इधर से करंट जा रही है, इसका जो फ्लक्स हुआ इसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से करंट I1 गई, यहां से बाहर निकल गई, और यहां से करंट कितनी जा रही है, यहां से करंट जा रही है आपकी I2। सो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन है ऐसे। नाउ यहां पे ध्यान से देखिए, करंट अपवर्ड, अपवर्ड जाएगी, इसका मतलब है फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। इस लिंब में इधर किधर से होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, ब्लू वाले को ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, इधर वाले से कहां जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। सो अपवर्ड, अप, लेफ्ट से राइट, डाउनवर्ड, राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया। नाउ अब रेड वाले को ध्यान रखिए, रेड वाला क्या कह रहा है कि भैया करंट इधर से आ रहा है, तो यहां से राइट हैंड रूल का यूज करिए। सो राइट हैंड रूल अगर आप लगाओगे तो रेड वाला फ्लक्स नीचे की तरफ, सो यहां पे आप देखोगे ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। सो इसी का सपोर्ट कर रहा है, ब्लू वाले और रेड वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही फ्लक्स कैसा नेचर का है, φ1 और φ2, इसको मैं क्या कह रहा हूं, φ2 कह रहा हूं, और इसे मैं क्या कह रहा हूं, ब्लू वाले को φ1 बोल रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं φ1। φ1 और φ2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। पर दोनों ही फ्लक्स, यहां पे देखो φ1 लिंक कर रहा है, φ1 φ2 लिंक कर रहा है, यहां पे भी φ1 φ2 लिंक कर रहा है, तो इसकी वजह से दोनों ही में क्या होगा, दोनों ही फ्लक्स की वजह से एक इंडक्टेंस क्रिएट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सो ये इंडक्टेंस क्रिएट कितना हुआ, कितना क्रिएट हुआ, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किससे, L12 से। किससे डिफाइन कर रहे हैं, L12,
सो मैं कह रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस L12, और अगर म्यूचुअल से शो करना है तो M12 लिखिए इसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कितना था भाई, यहां पे देखो म्यूचुअल ये इंडक्टेंस था तो लैम्डा अपॉन में कितना लिख रहे थे I, तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग कितना λ12 अपॉन में कितना I2, λ12 अपॉन में कितना I2। सो यहां पे मैंने लिख दिया I2, ये क्या हेनरी। अब एक बात नहीं समझ में आई, ये 1-2 क्या है, अच्छा ठीक है, तो एक और तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ ना किसका, L21 इज इक्वल्स टू M21, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L में लिखो या M में लिखो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21, किसकी वजह से, I1 की वजह से, हेनरी। अब ये टर्म क्या है, 1-2 क्या टर्म है और 2-1 क्या टर्म है, सो इसे लिखिएगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा तो आपको पता ही है फ्लक्स लिंकेज है। अब उसके नीचे सफिक्स लगा है, क्या सफिक्स लगा है, 1-2 और 2-1, इसके बारे में जानते हैं क्या है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा तो सबको ही पता है, लैम्डा क्या था, फ्लक्स लिंकेज, कितना फ्लक्स इसके थ्रू क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, यहां पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, यहां पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। सो λ12 इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट। अगर मैं बोलूं λ12 इज इक्वल्स टू, λ12 की कितनी वैल्यू है, λ12 को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट, किस करंट की वजह से, 1 में फ्लक्स लिंकेज 1 ड्यू टू करंट I2, ड्यू टू करंट इन कॉइल I2, करंट इन कॉइल, कौन से वाले में, I2 करंट की वजह से। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, λ12। इसी तरह से आपका क्या होता है λ21, यानी फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू किसकी वजह से भाई, करंट I1 की वजह से। इसमें कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, इस वाले I1 करंट की वजह से, करंट I1, करंट इन कॉइल I1 की वजह से कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक है। सो ये बात मुझे समझ में आई, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी वजह से इसमें कितना प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से इसमें कितना प्रोड्यूस हुआ। सो अगर हम लोग देखें कॉमनली हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल है, यानी M12 इज इक्वल टू कितना हो सकता है, M21, एक कॉमन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, M, नोट डाउन कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस M हो गया, और M की वैल्यू कितनी होती है, सो M इज इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 L2। हम लोग नेटवर्क थ्योरी में इसका एनालिसिस करते हैं कि कहां से आता है, क्या आता है, सारी बातें हमें यहाँ पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानते हैं। वेयर K क्या है, वेयर K इज इक्वल्स टू यूजफुल फ्लक्स अपॉन में टोटल फ्लक्स, कितना टोटल फ्लक्स बहा और कितना उसको लिंक कर रहा है, क्योंकि कुछ फ्लक्स क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा, तो कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो यूजफुल हो गया, और कितना टोटल फ्लक्स इसके थ्रू बहा। सो ये टोटल जो बन के आता है ये हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या कहलाता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ ये तो हमारी बात समझ में आ गई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा हो रहा है कि भाई दोनों फ्लक्स का लिंकेज करने के बाद कितना बन रहा है फ्लक्स, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह रहे हैं। कितना टोटल फ्लक्स आ रहा है वो क्या कहला रहा है, म्यूचुअल, कितना फ्लक्स लिंकेज अपॉन में करंट की वजह से जो आ रहा है वो क्या हो गया, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसी में डॉट कन्वेंशन क्या होता है, आगे इसी में बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉट कन्वेंशन। बेसिकली इट इज द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग पे डिपेंड करता है।
चलिए देखते हैं, यहीं से हमारा ट्रांसफॉर्मर ऐसे कह सकते हैं स्टार्ट हो जाता है। डॉट कन्वेंशन है, ट्रांसफॉर्मर ही चल रहा है आपका। सो हेडिंग लिखिएगा डॉट कन्वेंशन। हेडिंग लिखिएगा डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन क्या है? ठीक है, बात है कन्वेंशन की। कन्वेंशन मतलब हमने कैसा माना है, हमने कैसा माना है। होता ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसफार्मर की कौन सी पोलैरिटी एक जैसी है, कौन सी पोलैरिटी अलग अलग है। ऐसा हमें पता होना चाहिए कि कैसी पोलैरिटी है। लेट अस सपोज करो, यहां पे देखो, मान लो ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर का कोर है, ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। ठीक, सो ये आपके पास क्या बन गया? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब मैं कहा इसमें वाइंडिंग लगा रहा हूं, ये आपकी वाइंडिंग कर दी मैंने। दिस इज N1, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स रखा और इस टर्न का नाम है N1 कॉइल। और इसमें कितना टर्न है? इसमें जो टर्न है ये कितना है? N2। ये टर्न हो गया आपका N2। ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या? होगा क्या? जैसे ही मैंने इसको एनर्जाइज किया, यहां पे करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स इधर भी लिंक करेगा, इधर भी लिंक करेगा, यहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या हुआ? यहां पे फ्लक्स इंड्यूस हो गया। मैं कहा ठीक है। नाउ तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यहां पे क्या आएगा? E1 आ गया, एक वोल्टेज जनरेट हो गया, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव ले लिया। सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? करंट को एंटर करा रहा हूं ब्लू कलर से। सो करंट को एंटर करा रहा हूं मैं किससे? ब्लू कलर से, ठीक है। सो करंट एंटर किया I1। सो यहां से I1 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 I1। अगेन राइट हैंड रूल यूज करो, राइट हैंड रूल यूज करोगे तो ये कैसे करंट फ्लो, फ्लक्स कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो हो गया, ठीक है, ठीक है। यहां से फ्लक्स इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फ्लो हो गया। नाउ अब क्या करता हूं? यहां से मान लो आप क्या कर दो, कोई लोड कनेक्ट कर दो, या आप एक काम करो, यहां से करंट को बाहर कर दो, यहां से क्या कर दो? करंट को I2 बाहर कर दो। सो रेड वाले से मार्क कर रहा हूं, लोड कनेक्ट होगा तभी करंट फ्लो हो रही है। सो मार्क कर दिया मैंने, क्या? I2 करंट इधर से जा रही है। सो यहां पे आप देखोगे तो ये करंट की डायरेक्शन इधर 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 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब रेड वाले की वजह से फ्लक्स किधर आएगा? फ्लक्स देखो, इधर से राइट हैंड रूल लगाओगे तो किधर? ऊपर की तरफ। सो रेड वाला फ्लक्स देखना, रेड वाले का फ्लक्स का डायरेक्शन देखना, कैसा फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड, अपवर्ड। यहां पे राइट से लेफ्ट, यहां पे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, यहां पे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है सर। सो ब्लू वाले को मैं कह रहा हूं phi1 और रेड वाले को क्या कह रहा हूं मैं? phi2। रेड वाला कैसा हो गया? phi2। दोनों ही हुआ, लेकिन अभी नेचर कैसा है? phi1 अपोजेस द phi2, phi1 अपोजेस phi2। phi1 क्या कर रहा है? phi2 को अपोज कर रहा है, यानी अपोजिट नेचर का है। दिस इज द
ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। अब अगर यहां से करंट को बाहर जाना है, यहां से करंट को क्या जाना है? बाहर जाना है। हम लोग कैसे लिखे थे? लेंज लॉ का लगा के लिखे थे। ये क्या करेगा? हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि लेंज लॉ क्या कर रहा है कि यहां से इसको क्या कर दीजिए, स्मॉल रेसिस्टेंस से शॉर्ट कर दीजिए, और जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से? ब्लू वाले फ्लक्स की वजह से कौन प्रोड्यूस हुआ? यहां पे E2 प्रोड्यूस हुआ। यहां पे कौन प्रोड्यूस हुआ? E2। अब इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगी? इसकी पोलैरिटी डिसाइड होगी, इसको क्या कर दो? शॉर्ट कर दो। जब इसको शॉर्ट करोगे तो करंट किधर से फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्योंकि भाई इस डायरेक्शन में जाएगा तभी इसको क्या करेगा? अपोज करेगा बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करेगा, कॉज का ही क्या करेगा? अपोज करेगा। तो प्रोड्यूस ये E2 किसकी वजह से हुआ? ब्लू वाले फ्लक्स की वजह से। तो इसका कॉज कौन हुआ? इस रेड वाला फ्लक्स। ये और ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये क्या है? लेंज लॉ है। ये क्या है? लेंज लॉ। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसी वजह से इस कोर में क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट फ्लक्स मौजूद होता है, कभी भी इसका MMF चेंज नहीं हो सकता है। जितना यहां रिक्वायरमेंट होगी, जितना यहां पे करंट बढ़ेगा, जैसे ही यहां पे करंट बढ़ेगा वैसे ही यहां पे फ्लक्स घटेगा, और ये फ्लक्स को कौन भरेगा? इनपुट भरेगा। आगे बात करेंगे ट्रांसफार्मर में। अब यहां पे देखो, फिर से अब समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये कॉइल कौन सा है? ध्यान से समझना, फिर से सारी बातें मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। यहां देखो, सबसे पहले हमारे पास एक कोर था। कोर में एक N1 N2 टर्न्स थे, 2 टर्न्स हो गए। यहां पे हमने इसे एक्साइट किया। जैसे ही एक्साइट किया, एक करंट फ्लो कर गई। कौन सी? I1 ब्लू कलर की करंट फ्लो कर गई। इसकी वजह से ब्लू कलर का फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में यहां से इधर फ्लो कर गया, Φ1 बोल दिया इसे मैं। अब यहां पे क्या हुआ? फ्लक्स लिंकेज हुआ ब्लू वाले कलर की वजह से, तो यहां पे एक EMF जनरेट हुआ। इसकी पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए मैंने लेंज लॉ यूज किया। लेंज लॉ की वजह से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। जब इस टर्मिनल को शॉर्ट किया मैं, तो यहां पे मेरे को पता चला करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे तभी ये क्या करेगा? इस ब्लू वाले को अपोज करेगा। लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसे क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो मैं कहा यहां पे जो पोलैरिटी बनी वो कैसी बनी? पॉजिटिव बनी। तो यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब डॉट कन्वेंशन क्या कह रहा है? अब डॉट कन्वेंशन क्या कह रहा है? डॉट कन्वेंशन जो होता है वो ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरर देता है, मैन्युफैक्चरर देता है। और वर्ड लिखा हुआ कन्वेंशन। कन्वेंशन का क्या मतलब? हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा है, ऐसा है। वो कन्विंस करके दे रहा है, मतलब वो कह रहा है कि भैया ये कन्वेंशन है मेरे पास। तो वो कहा, अगर मैन्युफैक्चरर कहेगा, क्या कहेगा कि भैया ये डॉट जो है, इस डॉट से मैं क्या कह रहा हूं? पोलैरिटी पॉजिटिव को डिसाइड कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव अगर यहां पे है तो वो यहां पे भी क्या देगा? पॉजिटिव देगा। यहां पे भी डॉट को क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई आपको? आपको यह बात समझ में आई कि अगर डॉट से करंट इंटर कर रहा है और डॉट से ही लीव कर रहा है, देन ओनली ट्रांसफॉर्मर एक्शन सेटिस्फाई, देन ओनली लेंज लॉ सेटिस्फाइज। क्या करेगा? तभी लेंज लॉ को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो डॉट कन्वेंशन ऐसा ये भी नहीं है कि यहां पे ही मार्क करके देगा। उसका मन किया, उसका मन करेगा तो वो मार्क आउट कहां कर देगा? यहां पे भी मार्क आउट कर दिया। तो इस वाले टर्मिनल को भी उसे क्या करना पड़ेगा? मार्क आउट कर देना पड़ेगा। मींस ये भी डॉट होगा, ये भी डॉट होगा। यहां पे भी देखो, करंट इंटर करेगी कहां से? डॉट से। यहां पे करंट लीव करेगी किससे? डॉट से। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे कि वो कैसे बना के दे रहा है। जैसे अगर मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग को यहां पे बदल देता हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग को क्या कर देता हूं? बदल देता हूं। यहां ध्यान दो। सो मैं क्या किया? सेंस ऑफ वाइंडिंग को बदल दिया। अभी देखना, ये ऊपर से वाइंडिंग गया, अंदर से होते हुए बाहर, अंदर से होते हुए बाहर निकल के आ रही है। सो मैं इनसाइड इनपुट अप्लाई किया, सोर्स। ये इनपुट अप्लाई किया, यहां पे करंट कितना आया? I1। नाउ सेंस ऑफ वाइंडिंग बदल रहा हूं। यहां पे देखना, ये वाइंडिंग ऊपर से अंदर, ऊपर से पहले जा रही है, फिर अंदर से बाहर निकल रही है, अंदर से बाहर निकल रही है। नाउ यहां से देखो, पहले नीचे गई,
फिर उसके बाद ऊपर आई, सेंस ऑफ वाइंडिंग चेंज हो गया, सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या हुआ, चेंज हो गया। अब देखो क्या होगा, करंट I1 एंटर करी, I1 गई भाई, सो I1 गई तो ब्लू वाले कलर से देखो यहां पे I1 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 I1, नाउ दिस वन इज I1, अगेन द सिमिलर थिंग, व्हाट, द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द phi1, द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम एज द प्रीवियस वन, जैसे प्रीवियस वन का है वैसा ही क्या है इसका भी है, दिस वन इज phi1, दिस वन इज phi1, दिस वन इज phi1, द डायरेक्शन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाई का डायरेक्शन कैसा हुआ, दिस वन इज phi1, ठीक है, जैसे इसमें फ्लो कर रहा है वैसे इसमें फ्लो कर रहा है। अब मेरे को बताओ यहां पे अगर मैं क्या कह दिया कि भैया देखो ये क्या हो गया, E1 हो गया, E1 जनरेट हुआ। अब यहां पे भी हम लोग लेंज लॉ लगा रहे थे, यहां पे भी जब आप शॉर्ट करोगे तो इसकी वजह से E1 प्रोड्यूस हुआ था ना इस फ्लक्स की वजह से, तो जब आप शॉर्ट करोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जिसको ये बात क्लियर नहीं है पिछले लेक्चर में देखेगा तो उसको ये बातें मिल जाएंगी। सो यहां पे पॉजिटिव मिल गया। अब कहा मैन्युफैक्चरर कहा कि जो पॉजिटिव वाला है उसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं। हाँ, सारे ही पेपर में अगर वो नहीं दिया बाय डिफॉल्ट, सारे ही बुक में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना ही जाता है, ठीक है, डॉट से पॉजिटिव माना जाता है। अब यहां पे बताओ, यहां पे भी तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, यहां पे भी इस टर्मिनल पे भी एक ईएमएफ जनरेट हुआ। अभी इसकी पोलैरिटी नहीं पता है, सो इसको मैं क्या कर रहा हूं, बाई डायरेक्शनल एरो हेड से दिखा रहा हूं। हाँ, ये बता रहा है कि यहां पे ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, E2 जनरेट हुआ। अब मुझे बताओ कि इसमें लेंज लॉ लगाओ जरा। लेंज लॉ लगाने के लिए मैं क्या कहा था, मैं कहा था आप एक काम करो, एक रेसिस्टेंस लो, स्मॉल रेसिस्टेंस हैविंग नेग्लिजिबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, विद अ वैल्यू ऑफ R की वैल्यू बहुत कम है। नाउ द करंट इन द कॉइल 2 मस्ट बी, करंट जो कॉइल 2 का है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि इस ब्लू वाले फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो अपोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर इसे अपोज करना है तो इसका मतलब है फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। फ्लक्स की डायरेक्शन अगर ऊपर, इस रेड वाले फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। पहले ही मैंने बता दिया रेड वाला फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, यानी करंट की डायरेक्शन देखो कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन इधर से इधर, इधर से इधर, तभी क्या होगा, फ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये हो रही होगी, ये होगी। अब बताओ अगर ऐसा जा रहा है तो इसका मतलब है I2 तो कहां आ गया, I2 यहां आ गया, I2 यहां आया। अब बताओ अगर ऐसा होगा तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे बनेगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पे होगा पॉजिटिव और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब है E1 क्या होगा, ये वाला टर्मिनल E2 का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर डॉट से पॉजिटिव यहां पे दिखाया जा रहा है तो डॉट से ही पॉजिटिव कहां पे दिखाया जाएगा, यहां पे दिखाया जाएगा। दिस इज द डॉट कन्वेंशन। ये क्या है, डॉट कन्वेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, डॉट कन्वेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। मैं छोटी सी एक बात कहूंगा, छोटी सी एक बात लिखवाऊंगा। लिखिएगा इफ, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए, इफ the current enters through the dot, if the current enters through the dot, then it will live through the dot, it will live through the dot from the other port, from the अदर पोर्ट। ये क्या कर दिया, दूसरे एंड से डॉट से अगर करंट बाहर कोई तरफ निकल जा रही है तभी क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है, लिव थ्रू द अदर पोर्ट, देन ओनली इट सेटिस्फाइज द लेंज लॉ। तभी क्या कर रहा है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। Then only it satisfies the Lenz law. Then only it satisfies the Lenz law. अब एक बात बताओ,
अगर पॉजिटिव को डॉट से दिखाया जा रहा है तो यहां पे भी पॉजिटिव को, यहां पे देखो नेगेटिव को, ऐसा मत समझना कि रेड वाला भी डॉट है। अगर यहां पे डॉट को नेगेटिव से दिखा दिया गया होता, किससे? नेगेटिव से, कि ये वाला टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव वाला है। यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्मिनल को डॉट से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है नेगेटिव वाले टर्मिनल को भी कैसे दिखाते हैं? डॉट से। यानी इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी कैसी है? सेम तरह का, सेम नेचर का है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं जिधर से अगर करंट डॉट से इंटर कर रहा है और डॉट से ही बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? तभी लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द डॉट कन्वेंशन, दिस इज द डॉट कन्वेंशन। नाउ छोटी सी बात करेंगे, थोड़ी सी और क्लियरिटी के लिए छोटी सी बातें करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ी बहुत सारी क्लियरिटी आपको दे जाएगा, बहुत सारी क्लियरिटी आपको दे जाएगा। लेट्स सी, मान लो छोटी सी बात है, मान लो आपको एक मैं मैग्नेटिक मटेरियल दे दिया। सो लेट्स से ये क्या है आपके पास? एक मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर देखना सेंस ऑफ वाइंडिंग में बदल रहा हूं। पहले मैं लिया इधर की डायरेक्शन में, फिर एक दूसरा एक कॉइल लिया मैंने किस डायरेक्शन में? चलो इसको भी हम लोग सेम सेंस में रखते हैं। सेम सेंस में रख दिए। नाउ अब यहां से मैं करंट एंटर कर रहा हूं कितना? I1। तो यहां से देखो करंट गई, फिर ऊपर से निकल के बाहर की तरफ आई, फिर बाहर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, और यहां से करंट क्या हो गई? I1 बाहर की तरफ निकल गया। सो राइट हैंड रूल लगाओ। सो जैसे ही आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो फ्लक्स किधर आया? ऐसे लगाओ। सो फ्लक्स किधर की तरफ? अंदर की तरफ। यहां पे देखोगे राइट हैंड रूल लगाओगे यहां पे तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं φ1 का डायरेक्शन किधर हुआ? इधर। अब इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, जो इसमें करंट, इसमें वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। सो अपोज करने के लिए मैं कहा कि अगर करंट इंटर कर रही है डॉट से तो करंट लीव कर जाना चाहिए डॉट से। सो सबसे पहले इंड्यूस्ड फ्लक्स को दिखा दो। सो इंड्यूस्ड फ्लक्स इसको अपोज करेगा। सो ये फ्लक्स कौन सा है? इंड्यूस्ड φ2। अब φ2 का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, φ2 का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है। φ2 का डायरेक्शन कैसा है भाई? इधर से जा रहा है। नाउ φ2 इधर, तो करंट को कैसा होना पड़ेगा? अपवर्ड जाना पड़ेगा। सो करंट कैसे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। सो I2 क्या हो गया? यहां से, और यहां से क्या हो रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है I2। मैं क्या स्टेटमेंट दिखाया? करंट अगर एंटर कर रही है φ1 से, डॉट से एंटर कर रही है, तो क्या करना चाहिए? डॉट से ही लीव करना चाहिए। यहां पे डॉट लगा दो, काम खत्म। दैट्स द डॉट कन्वेंशन। ये क्या है? डॉट कन्वेंशन है। दूसरा, एक दूसरा और ले लेते हैं। मान लो ये है आपके पास, यही लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तभी लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब की बार हम लोग क्या करते हैं? सेंस ऑफ वाइंडिंग देखना। अब की बार ऊपर से लपेट रहे हैं इसे, इधर की तरफ आया, यहां पे देखना अंदर से लेके आए, फिर ऊपर, फिर अंदर से ऊपर, ऐसे लेके आ रहे हैं। ठीक है। नाउ यहां से मान लो I1 इंटर कर गई, यहां पे मैंने डॉट लगा दिया। सो I1 करंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, I1 यहां से निकल गया। नाउ यहां पे बताना इस डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो हो रहा है। सो मैं इसको लिखा φ1 की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर हो गई। अब इसी को क्या करना चाहिए? φ1 को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। सो इसका डायरेक्शन ऑलरेडी पहले ही बता दो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किधर की तरफ जाएगा भाई? वो φ2 इस डायरेक्शन में। तो φ2 को इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से देखो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दो।
सो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दिया मैंने। जैसे ही मैं डाउनवर्ड करूंगा यहाँ से I2 मिल गया मुझे और यहाँ से I2 इंटर कर रही है I2, तो जिधर से करंट लीव कर रही है वहां पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। करंट एंटर कहां से किया, डॉट से, लीव कहां कर गया, डॉट पे कर गया, सिंपल। एक और लाओ, ये आपके लिए, चलिए ट्राई करिएगा। जितने पीएनसी बन सकते हैं वो मैं सारे बना के दिखा रहा हूं। एक और पॉसिबल है, कैसा, ऊपर से सेंस ऑफ वाइंडिंग देखिए, ये हो गया। करंट एंटर कहां से किया, I1 से एंटर किया, इस डायरेक्शन में फ्लक्स किधर चला गया, φ1। अब यहां पे देखो, मैं आपको सेंस ऑफ वाइंडिंग सिमिलर बना के दे रहा हूं। सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसा, सिमिलर। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर करंट इंटर कर रहा है कहां से, डॉट से, तो लीव कहां से करेगा, डॉट से। तो मुझे बताना इस टर्मिनल का नाम 1 दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, 4 दे रहा हूं, किस वाले पे डॉट लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस वाले पे। क्या आप सही थे, 1 2 3 4 में से किस पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है भाई, इधर फ्लक्स इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है जो इंड्यूस फ्लक्स होगा वो किधर जाएगा, इंड्यूस फ्लक्स किधर जाएगा, φ2 इधर जाएगा। ठीक है सर। नाउ इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नीचे की तरफ का क्या मतलब है, यहां से I2 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 I2, सो यहां से I2 ऊपर की डायरेक्शन में, यहां से I2 किधर आ गया, नीचे की डायरेक्शन में। सो ये क्या हो गया, डॉट हो गया। करंट लीव कर गया डॉट से, करंट इंटर कहां किया, डॉट से, सिंपल। नाउ और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है, वो आप खुद ही बना के डिसाइड करिएगा, वो खुद ही बना के, चलिए मैं बना ही देता हूं। मैं ही बना देता हूं। ओके, सो हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल था, इसका बच गया है। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, करंट को इंटर करा रहा हूं, I1 से इंटर कराया और इसको क्या कर दिया, डॉट दे दिया। फ्लक्स फिर से किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, नहीं सॉरी, फ्लक्स किधर गया, इस डायरेक्शन में, φ1 इस डायरेक्शन में हो गया। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। यहां पे देखोगे तो करंट इधर से आ रही है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सेंस ऑफ वाइंडिंग पहले अपवर्ड से बैक जा रहा है, अपवर्ड से बैक, अपवर्ड से बैक, अपवर्ड से बैक, नाउ फ्रॉम बैकवर्ड से इसे यहां लाया। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे क्या करना है, इस φ1 को क्या करना, अपोज करवाना है। अपोज करने के लिए φ2 क्या होना पड़ेगा, इधर होना पड़ेगा। अब इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को भाई ऐसे, मीन्स इस डायरेक्शन में। I2 क्या होगा, यहां से I2 को जाना पड़ेगा और यहां से इधर। अब बताना मुझे डॉट किस पे लगाऊं, टर्मिनल 1 2 3 4, 1 2 3 4। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉट किस पे लगेगा। करंट कहां से लीव कर रही है, करंट 4 से लीव कर रही है। आपको आंसर पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन बस इतना ही है। छोटी सी मैं बात करूंगा, जिन लोगों को ऐसी फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, फेजर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, क्योंकि वो मेरे को ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा और हेल्पफुल है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो लीव कर सकते हैं यहाँ से सेशन, जिनको फेजर्स बनाने आता है वो सेशन को छोड़ सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा इसे देख लेंगे। मैं छोटी छोटी सी बात करूंगा, सिंपल सी बातें करूंगा, बस इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। छोटी छोटी सी 3 सर्किट का एनालिसिस बताऊंगा बस।
तीनों सर्किट के ऊपर फेजर आपको बना देना है बस। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सा सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट ले लिया मैंने। दूसरा मैं ले रहा हूं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तीसरा मैं ले रहा हूं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। 3 सर्किट्स हैं मेरे पास, एक रेसिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा कैपेसिटिव। नाउ लेट अस सपोज ये रेसिस्टेंस है, यहां पे आपने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज V ऑफ टी। यहां से करंट कितनी आई, I ऑफ टी। सो यहां पे वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, VR कितना मिलेगा, तो VR आपको जो मिलेगा, VR इज इक्वल्स टू I ऑफ टी इंटू कितना R, I ऑफ टी इंटू R, ठीक है। करंट जितना जा रहा है इतना वोल्टेज यहाँ पे चला गया। सो अगर मैं लिखूं, अगर मैं कहूं V ऑफ टी, इफ V ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना, Vm साइन ओमेगा टी। V ऑफ टी की वैल्यू कितना दे रखा है, Vm साइन ओमेगा टी। सो I ऑफ टी आपको निकालने को मैं कहूं, V ऑफ टी, यही वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको ना, यही वोल्टेज ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो अगर मैं कहूं I ऑफ टी मुझे बताइए, सो I ऑफ टी इज इक्वल्स टू यही वोल्टेज जो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सो V ऑफ टी अपॉन में कितना R लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, Vm साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना R, और Vm बाई R इंटू कितना साइन ओमेगा टी। इसी को मैं क्या कह रहा हूं, इसी को मैं कहता हूं Im साइन ओमेगा टी। ये कितना बन जाएगा, I ऑफ टी। सो जब हम लोग इसका फेजर बनाते हैं, एक चीज आप देखो, क्या देखे कि जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में क्या है, करंट भी है। जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में करंट भी है। यहां पे देखो, अगर मैं इंडक्टिव सर्किट लेता हूं, प्योर इंडक्टिव मीन्स उसका नेचर कैसा है, इंडक्टिव है, L, यहां पे V ऑफ टी, यहां से करंट कितना फ्लो हो रही है, I ऑफ टी। अगर ये प्योर इंडक्टिव है तो यहां पे अगर मैं क्या दिया कि इसकी करंट की वैल्यू, I ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, Im साइन ओमेगा टी है, तो मैं कहा मेरे को बताओ V ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी। सो आप कहोगे V ऑफ टी इज इक्वल्स टू L di बाई डी टी। जितना करंट फ्लो हो रहा है L di बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ L इज ए इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल एंड D बाई कितना डी टी इज इक्वल्स टू कितना Im साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। Im इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वी कैन rewrite this equation in this form, sin omega t अपॉन में कितना d अपॉन में dt। नाउ अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो Im इंटू ओमेगा, ये कितना बन जाएगा, cos ओमेगा t, और ओमेगा क्या आ गया, बाहर आ गया। सो इस पूरी वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, इस पूरी वैल्यू को लिख रहा हूं Vm, इस पूरी वैल्यू को क्या लिख रहा हूं, Vm cos ओमेगा t। यहां से क्या आपको देखने को मिला, यहां से आपको क्या देखने को मिला, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से आप देखोगे करंट किसमें है, साइन ओमेगा टी में, और वोल्टेज कितना है, कॉस ओमेगा टी में। वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया किससे, करंट से। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। सो दिस इज वोल्टेज V ऑफ टी, दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज I ऑफ टी। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I ऑफ टी। नाउ लेट्स से दैट इज V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। V की वैल्यू कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, सो अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो क्या आप मेरे को I बता सकते हो क्या। सो I इज इक्वल्स टू कितना होता है, C dV बाई कितना dt, C dV बाई dt। नाउ we can say that I of t is equals to C कैपेसिटेंस है। Now D is equals to कितना Vm sin ओमेगा t अपॉन में कितना dt।
नाउ यहां से आप देखोगे Vm बाहर आ जाएगा, CVm इसको डिफ्रेंशिएट करें, ओमेगा बाहर आ गया और ये क्या बन गया cos ओमेगा t। ये क्या हो गया I ऑफ t। इस पूरी वैल्यू को मैं कह रहा हूं क्या I ऑफ t इज इक्वल टू कितना Im cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। यहां से आप देखोगे इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को आप देखोगे तो यहां पे कौन लीड कर गया, करंट लीड कर गया 90 डिग्री से। कॉस फंक्शन क्या करता है, लीड करता है। साइन फंक्शन क्या करता है, लैग करता है, कितने से 90 डिग्री से। सो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, फेजर ड्रॉ करते हैं। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, फेजर। तो यहां पे देखोगे साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, तो यहां पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। अब ये इसके ऊपर क्या लगा है, बार क्यों लगा है, इसके ऊपर ऐसा क्यों लगाते हैं, या आरएमएस वैल्यू होती है, ये सारी बातें हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ेंगे। बस ये जानो कि ये साइन में है, ये भी किस में है, साइन में है, तो क्या हुआ सेम फेज में है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बन गया, सो ये बन गया आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा, सेम फेज में। यहां पे देखो कॉस क्या हो गया, V ऑफ t मतलब वोल्टेज। इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बनाएं तो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, वोल्टेज लीड कर गया सो V, और करंट क्या कर गया, लैग कर गया, कितने से 90 डिग्री से। इसके और इसके बीच में Im साइन ओमेगा t है और ये क्या है कॉस ओमेगा t, तो ये क्या कर गया, करंट लैग कर गया, कितने से 90 से। ओके यहां पे कौन लीड कर गया, करंट लीड कर गया और वोल्टेज क्या कर गया, लैग कर गया, कितने से 90 डिग्री से। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में मेरे को इसकी क्या जरूरत थी, ट्रांसफार्मर में मेरे को इसकी क्या जरूरत थी, मेरे को बस इतनी सी बात आपसे चाहिए, इतनी सी मदद चाहिए कि अगर RLC या RL सर्किट मेरे को मिल जाता है तो उसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, उसका फेजर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। सो एक छोटा सा फेजर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, फेजर को ड्रॉ करेंगे, इसी की तरह हम लोग फेजर को ड्रॉ करेंगे। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो एक RL सर्किट है, आपके पास कैसा सर्किट है, R और L सर्किट है, L। यहां पे आपके पास एक वोल्टेज है, ये कौन है, V ऑफ t। यहां से करंट कितना गया, I ऑफ t। यहां पे आप देखोगे तो करंट के फेज में रहेगा, रेसिस्टेंस का वोल्टेज करंट के फेज में रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लैग कर जाएगा करंट, किससे, वोल्टेज से, इंडक्टेंस का। सो इन दोनों को मेरे को रिप्रेजेंट करवाना है, इन दोनों का फेजर मेरे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। सो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को क्या बनाऊंगा, रेफरेंस वोल्ट, यहां से क्या कर दिया, रेफरेंस बना दिया। अच्छा अब बताओ मुझे कि रेसिस्टेंस है, यहां पे कौन सा है, रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम वोल्टेज के फेस में होगा, तो ये मैंने लिख दिया IR। अब जो आपका इंडक्टेंस है L, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा, करंट से क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। सो ये कितना बन जाएगा, I इंटू कितना, XL। इसका जो इंपेडेंस आता है वो कितना होता है, XL। सो यहां पे ये वाला जो वोल्टेज हुआ इसे मैं कह रहा हूं क्या कह रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं VR, और ये जो वोल्टेज हुआ ये क्या हो जाएगा, VL। सो ये अपीयरेंस वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। सो ऐसे ही कुछ आपको क्या करना होगा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा। सो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, आपको कुछ रेफरेंस वोल्टेज वहां पे फेजर में भी मैं बताऊंगा, फेजर में भी आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। सो यहाँ पे बस छोटा सा कंक्लूजन दिया, आप बस इतना याद रखिए कि इंडक्टर के केस में करंट लैग कर जाती है वोल्टेज से, करंट लैग कर जाएगी वोल्टेज से, रेसिस्टेंस के केस में सेम फेज में रहेगी, कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड कर जाएगी, वोल्टेज लैग कर जाएगा 90 डिग्री से। और अलग अलग अगर लोड लगेगा तो अलग अलग हम लोग बातें करेंगे कि लीडिंग लोड, लैगिंग लोड और यूनिटी पावर फैक्टर। तो अगर रेसिस्टिव, प्योर रेसिस्टिव लोड रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो लोड कैसा है, प्योर रेसिस्टिव लोड है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर है। अगर हम लोग इंडक्टर यूज करते हैं तो वो कैसा होता है, लैगिंग लोड होता है। अगर हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग लोड कहते हैं।
सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में ट्रांसफार्मर के साथ। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ट्रांसफार्मर को पढ़ते पढ़ते, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं स्टार्ट हुआ। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर एंड ब्रांड न्यू वैल्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। सो जल्दी ही मिलते हैं आपसे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।